Hey guys, my name is Ashish. I am currently doing BTech from IIT रोपड़ पंजाब, जैसा कि आप जानते हैं। तो आज अपन जो सिंपल इंटरेस्ट वाला टॉपिक है वो लेकर आए हैं और उसको काफ़ी अच्छे लेवल पर कंप्लीट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक बेसिक मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट बना रखी है और रिसेंटली अपन ने मतलब हाल ही में अपन ने कौन सा टॉपिक कवर किया है, ज्योमेट्री वाला टॉपिक कवर किया है। ज्योमेट्री वाले टॉपिक में अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं। अगर आप लेक्चर देख लोगे ना तो भी काम चल जाएगा अपना, क्योंकि लेक्चरों में ही मैंने ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। मतलब कि आपका मतलब उनसे बाहर नहीं जाने वाला, जहाँ तक मेरे को पता है उससे बाहर नहीं जाएगा। उनके अंदर मैंने सब कुछ कवर करवा रखा है, ठीक है। और उसके अलावा अपन एवरेज वाला एंड एरिया एंड पेरीमीटर वाला टॉपिक था, वो भी काफ़ी अच्छे लेवल पर कंप्लीट कराया हुआ है। आप वहाँ से जाकर गो थ्रू हो सकते हो, मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और आज अपन सिंपल इंटरेस्ट वाला टॉपिक सीखने वाले हैं। काफ़ी इजी टॉपिक है एंड काफ़ी स्कोरिंग भी टॉपिक है अपना ये, ठीक है। तो ये टॉपिक है अपना सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज नाम से स्पष्ट हो रहा है कि साधारण ब्याज है, मतलब साधारण तरीके से दिया गया ब्याज है, उसको क्या बोलते हैं अपन, साधारण ब्याज बोलते हैं, ठीक है भाई। अब पहले तो क्या चलता था, पहले वस्तु विनिमय चलता था कि उसके अंदर ऐसे देते थे कि जैसे मेरी कोई सामान है, मेरे पास कोई सामान रखता हूँ मैं, दूसरे के पास कोई दूसरा सामान है, तो बोलते हैं कि भाई ये मेरे काम आ रहा है, अभी के लिए मेरे को दे दे एंड तू दूसरा ये मेरा सामान ले ले, ये तेरे काम आ रहा है तो, ठीक है। या फिर जो अनाज होता था उनसे चलते थे, जैसे अनाज मतलब अनाज वस्तु विनिमय चलता था, मतलब पहले कि अनाज के बदले अनाज मिल गया, फिर अनाज के बदले कोई जैसे मतलब कुछ भी मान लो, कुछ काम करने वाला है, किसी के पास कुछ दुकान वाला है, दुकान वाले पे कुछ सामान खरीदने जाते थे तो ऐसे बोलते थे भाई इतना अनाज ले ले, वो तोल लेता था और जो मेरे को चाहिए वो मेरे को दे दे, ठीक है। बट आजकल क्या चलने लगे हैं, आजकल क्या चलता है, आजकल भाई पैसा चलता है। पैसा मतलब जो मुद्रा होती है वो चलता है, मतलब वस्तु विनिमय धीरे धीरे कम होता गया और अपना क्या आ गया, ये पैसा चलने लग गया। पैसा किन्होंने चलाया, अंग्रेज़ों ने चलाया था। तो मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हूँ कि पहले वस्तु विनिमय चलता था और अब मुद्रा विनिमय चलने लग गया। मतलब पैसों जो पैसे होते हैं ना उनसे अपन विनिमय करते हैं, ठीक है। तो मतलब पैसों से इजीली हो जाता है, क्योंकि उसके उसमें तो काफ़ी प्रॉब्लम आती थी कि यार कितना अनाज दे, और हर कोई जिसके पास ऑलरेडी अनाज है वो क्या अनाज ले लेगा, तो फिर दूसरी वस्तु ला कर देनी पड़ती थी इसको, ठीक है। लेकिन अब क्या चलता है, अब बिल्कुल मुद्रा विनिमय चलता है। भाई पैसा है तो आप कुछ भी सामान खरीद सकते हो, अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं खरीद सकते। सब कुछ पैसा हो गया आजकल, सब कुछ माने मतलब अगर आपको सर्वाइवल करना है, अगर जो अपनी जो प्रकृति है उसके अंदर सर्वाइवल करना है ना, तो पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अपना टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। पता चल गया क्यों आया ये, ठीक है, क्यों आया ये, क्योंकि भाई पहले वस्तु विनिमय चलता था उसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी, तो फिर क्या चलने लग गया, मुद्रा विनिमय चलने लग गया। ये काफ़ी कंफर्टेबल था, हर चीज़ के लिए बेटर बैठ रहा था, तो इसलिए धीरे धीरे इसका प्रसारण बढ़ता ही गया, ठीक है। अब क्या करते थे कि भाई मैं तेरे को जब मतलब मेरे को पैसे चाहिए, जैसे कोई काम कर रहा हूँ मैं, कोई दुकान स्टार्ट कर रहा हूँ या फिर मैं कोई स्टार्टअप कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या चाहिए, मेरे को पैसे चाहिए ताकि मेरे धंधे में क्यों इंक्रीज हो, तभी तो मैं कुछ पैसे इन्वेस्ट करूँगा, तभी तो मेरे को मिलेंगे। कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा, ठीक है। तो भाई मैं कोई व्यापार स्टार्ट कर रहा हूँ मान लो, तो व्यापार स्टार्ट कर रहा हूँ, तो व्यापार ये मान लो अपना व्यापार है, ठीक है, ये अपना व्यापार है। अब इसके लिए ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं चलो कि भाई मेरा मना हो गया कि व्यापार स्टार्ट करना है और व्यापार स्टार्ट करने में बैठ के भाई मैं व्यापार स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको पहले तो उसकी थिंकिंग को समझना पड़ेगा कि उसके अंदर बेसिकली व्यापार कर रहा हूँ मैं, किस चीज़ का कर रहा हूँ और उसके अंदर क्या होता है, ठीक है, क्या होता है उसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है।
मतलब कुछ कुछ पीपल होंगे ना, तो इनमें काफ़ी उन्नति कर रखे होंगे, काफ़ी तरक्की कर रखे होंगे इस फील्ड के अंदर। तो उस फील्ड का जो टॉपर है उसी से तो अपन राय लेते हैं, ताकि अपन भी टॉपर बन पाए उस फील्ड में। ठीक है, समझ गए ना आप? ओके। तो अब ये मान लो अपन का अपना जो ये व्यापार है, व्यापार है, ठीक है। चल व्यापार को छोड़ो, आप तो अपन व्यापार ही मान लो इसको। जैसे मान लो मैं कोई कोचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, COACHING, ओके। मैं कोई कोचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कोचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मेरा इसका मोटिव क्या है, पहले तो मैं देखूंगा भाई मेरा मोटिव क्या है, क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इसे, मैं पागल हूँ क्या? क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, हर चीज़ के आगे क्यों लगाना सीखो, क्यों मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है या इसका मोटिव क्या है? अब ऑब्जेक्टिव है कि भाई बच्चों जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन देना, एजुकेशन देना, एजुकेशन देना, ठीक है, उनको एजुकेशन देना, ये मेरा क्या है, मोटिव है, ठीक है। कोचिंग क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ताकि जो बच्चों को एजुकेशन दे सकूँ, एजुकेशन भी किसकी, मैथ की दे सकूँ। ऐसा तो नहीं कि भाई कोचिंग खोल लिया सभी हिस्ट्री पढ़ाने लग गया, मैथ भी पढ़ाने लग गया, मतलब सभी की तैयारी करना, UPSC की, गेट की, IIT की, नीट की, सभी की तैयारी कराने लग गया। ऐसा तो है नहीं। खोलना है तो अपन को एक चीज़ में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा पहले, ठीक है। ओके। तो कोचिंग खोला, ऑब्जेक्टिव क्या था मेरा, एजुकेशन देना, एजुकेशन भी किसकी, मैथ की एजुकेशन देना, ठीक है। अब इसके लिए मेरे को रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड क्या है ये भी देखना पड़ेगा। रिक्वायर्ड मतलब चाहिए क्या मेरे को, मैं सोच तो लिया कि मैं कोचिंग खोलूँगा, तो इसके लिए मेरे को चाहिए क्या, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को चाहिए, मतलब पहले टीचर्स चाहिए, मैं अकेला ही थोड़ी पूरी कोचिंग को संभालूंगा, पहले तो टीचर चाहिए मेरे को, ठीक है, टीचर चाहिए। अब टीचर और फिर क्या चाहिए, क्लासरूम चाहिए, क्लासरूम चाहिए, ठीक है, क्लासरूम चाहिए, तभी तो मैं बच्चों को पढ़ा पाऊँगा, ठीक है। क्लासरूम चाहिए उसके लिए। और क्लासरूम ऐसा तो है नहीं कि जैसे मान लो कि चलो टीचर आ गया और बच्चे भी आ गए तो भाई सर पढ़ाओ, ऐसे तो वो खड़े खड़े थोड़े भी पढ़ेंगे, तो उसके लिए फर्नीचर भी चाहिए, ठीक है। आजकल सबको भाई कंफर्टेबल चाहिए, हर चीज़ कंफर्टेबल चाहिए, खड़े खड़े पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता भैया अपने को दुख देना, सब चाहते हैं कि भैया आराम की ज़िंदगी हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए मेरे को, फर्नीचर भी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, चलो फर्नीचर भी चाहिए, ठीक है, फर्नीचर भी चाहिए उसके लिए। कोचिंग के लिए रिक्वायर्ड क्या, टीचर चाहिए, पहले ज्ञान देने वाला चाहिए, फिर ज्ञान लेने वाले भी होने चाहिए, ज्ञान देने वाले तो है, अब लेने वाला भी होने चाहिए, ठीक है। और फिर क्या चाहिए, लेने वालों के लिए जो ज्ञान लेंगे उनके लिए चाहिए बैठने की व्यवस्था, मतलब कंफर्टेबल हो, ताकि वो अच्छे से उनके पास ज्ञान जा सके। तो उसके लिए क्या चाहिए मेरे को, फर्नीचर भी चाहिए, ठीक है। ओके। तो अपन ना ये हो गया कि कोचिंग अपन ऐसे, अगर ये दो चीज़ें अपन को पता है तो अपन क्या कर लेंगे, कोचिंग को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इन सबसे बढ़कर टीचर भी आ जाएंगे, क्लासरूम भी बन जाएंगी, फर्नीचर भी आ जाएगा, सब कुछ चीज़ें आ जाएंगी ना। लेकिन उसके लिए चाहिए क्या, पैसा चाहिए, ठीक है, पैसा चाहिए उसके लिए। तो क्या चाहिए उसके लिए, पैसा चाहिए, क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। ओके। उसके लिए क्या चाहिए अपन को, मनी चाहिए, ठीक है। अभी अपन को इसके लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए, ओके। क्यों चाहिए मनी, ताकि मैं अब कोचिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके लिए मेरे को मनी चाहिए, ठीक है। अब ये ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं करोड़पति हूँ जो मेरे पास पहले ही सब सब कुछ पैसा पड़ा है, तो मैं किसी से क्या लूँगा, उधार लूँगा कि भाई देखो यार मैं कोचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, कि बाद में मेरे पास इनकम होएगी तो फिर जैसे बच्चे फीस देंगे तो मेरी कोचिंग अच्छी चलेगी, तो मैं आपको पैसे आपके वापस लौटा दूँगा, ठीक है। तो अगर कोई अच्छा इंसान होगा वो बोल देगा हाँ भाई ले सकते हो, यूज़ में ले लो, अगर आपके काम में आ रहे हैं तो यूज़ में ले लो। तो ये है, ए है अपना, ये क्या है, मान लो कोई पिंटू है और ये कौन है, आशीष है, ठीक है। ये एक है पिंटू है और एक है आशीष है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि ये पिंटू इसको क्या दे रहा है, उधार दे रहा है, पिंटू भाई पैसे वाला है, पैसे वाला है ये, ठीक है। ये क्या है अपना पैसे वाला आदमी है ये। और आशीष है वो थोड़ा क्या है, मतलब इसके पास पैसे कम है,
ऐसा नहीं भिखारी है, मतलब थोड़ा क्या है, इसके पास पैसे का है, मतलब मीडियम साइज़ का आदमी है, ठीक है। मतलब मीडियम साइज़ का आदमी है कि मतलब ठीक ठाक पैसे हैं इसके पास, कितना पैसे हैं कि मतलब इसका घर खर्चा चल जाता है, ठीक है। अब क्या कर रहा है ये पिंटू से क्या बोल रहा है कि भाई पिंटू इसका दोस्त है, तो भाई इसकी हेल्प करेगा कि भाई बोल रहा है पिंटू मेरे को यार जो मैं एक स्टार्टअप कर रहा हूँ, स्टार्टअप किसका, कोचिंग का स्टार्टअप कर रहा हूँ, तो उसके लिए यार मेरे को पैसे चाहिए। पिंटू बोलेगा हाँ भाई बता कितने चाहिए, तो ये बोल दिया भाई मेरे को मान लो कि 500 रुपये चाहिए, ज़्यादा चाहिए, कोचिंग इतने में नहीं बनती, बट मैं मान लेता हूँ, चलो 5,000 मान लेता हूँ। पहले के टाइम में 5,000 ही बहुत होते थे, ठीक है, लेकिन 5,000 मान लेता हूँ चलो, ठीक है, कि 5,000 रुपये चाहिए मेरे को। तो पिंटू बोलेगा ले ले भाई। अब वो बोलेगा कि भाई मैं तेरे को दे तो रहा हूँ, कि मैं तेरे को क्या गारंटी है कि तू मेरे को पैसे देगा। तो ये बोल देगा कि भाई मेरे या तो ये सामान है ये ले लेना, या फिर अपना यार अच्छी दोस्ती है तो दोस्ती खाते दे दे, मैं तेरे को दे दूंगा, डेफिनेटली दे दूंगा, ठीक है। तो फिर पिंटू बोलेगा भाई मेरे को क्या है, मैं क्यों दूँ तेरे को, बेनिफिट क्या है मेरे को, मतलब लाभ क्या है, मैं तेरे को दे तो रहा हूँ लेकिन क्यों दूँ तेरे को मैं। तो वो बोलेगा भाई तू मेरे को 5,000 दे रहा है, सॉरी 5,000 रुपये दे रहा है, और मैं तेरे को क्या करूँगा वापस से 10,000 रुपये लौटा दूंगा। मेरे को 5 साल के लिए दे दे, 5 साल के लिए दे दे, मैं तेरे को क्या करूँगा 10 साल, क्या 10 साल के 10,000 रुपये लौटा दूंगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई क्या बोलना चाह रहा है ये, कि पिंटू ने आशीष को पैसे दिए, पिंटू ने आशीष को पैसे दिए, क्यों दिए, क्योंकि आशीष को स्टार्टअप करना था, कोचिंग चलानी थी, और पिंटू को क्या चाहिए थे, पिंटू को पैसे इंक्रीज करने थे। तो यह तो आशीष का काम भी बन गया और इसका पिंटू का काम भी बन गया, मतलब इसको भी पैसे ज़्यादा मिल गए, तो दोनों खुश हो गए आराम से। तो जो ये दिया है ये 5,000 के 10,000 हुए हैं, वो ऑटोमेटिकली तो ये नहीं किसी प्रोसेस से हुए होंगे। वैसे बोल सकता था भाई कि मैं तेरे को 5,000 दे रहा तो मैं तेरे को 5 लाख दे दूंगा, ऐसा बोल सकता था वो, ऐसा भी बोल सकता था। लेकिन जो ये प्रोसेस हुआ है 5 साल का प्रोसेस हुआ है कि ये 2 गुने रुपए हो गए, उसको क्या बोला जाता है, उधार बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, उधार बोला जाता है, कि भाई मैंने पिंटू से 5,000 रुपये उधार लिए थे और अभी मैं उनको 10,000 लौटा रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गई बात है। तो ये क्या है, उधार लेना हो गया कि 5,000 10,000 हो गए, कि आशीष ने उधार लिए किससे, पिंटू से, कितने रुपए, 5,000 रुपये, ठीक है। अब बस ये देखो आप कि इसको उधार बोला जाता है ये, ठीक है। अभी जिस रेट से इंक्रीज हुए हैं, जिस रेट से इंक्रीज हुए हैं उसको क्या बोला जाता है, दर बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, दर बोला जाता है, ठीक है। किस दर से इंक्रीज हुए हैं, 5 लाख भी हो सकते थे भाई, लेकिन वो दर पर डिपेंड करता है कितनी दर है, ठीक है। ये दर हो गया, उधार भी समझ में आ गया आपको। और जो मैं राशि देता हूँ, जो मैं राशि देता हूँ, जैसे जो ये मेरे 5,000 रुपये थे, जो मैं राशि देता हूँ उसको क्या बोला जाता है, मूलधन बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, मूलधन। मतलब उधार देने के लिए, उधार देने के लिए जो राशि रखी जाती है, उधार देने के लिए जो राशि होती है उसको क्या बोला जाता है, मूलधन बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। और मूलधन को क्या बोला जाता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट अपना जो दिया अपन ने, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको इंग्लिश के अंदर, प्रिंसिपल अमाउंट बोला जाता है। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपन, पूरे चैप्टर में इसको रिप्रेजेंट करेंगे पी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, पी से, प्रिंसिपल अमाउंट होता है अपना, ओके। जो 10,000 रुपये हुए हैं, जो 10,000 रुपये हुए हैं अपने, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोलते हैं मिश्रधन। मैं 10,000 दे, 5,000 तो लिए थे मैंने और उसको मैं लौटा के दे रहा हूँ, 10,000 रुपये लौटा रहा हूँ, तो उसको क्या बोला जाता है, मिश्रधन बोला जाता है, मिश्रधन बोला जाता है, ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओकुमुलेटेड, ओकुमुलेटेड अमाउंट, अकुमुलेटेड अमाउंट, ठीक है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे चैप्टर में अपन इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो मिश्रधन समझ में आ गया आपको, मूलधन समझ में आ गया आपको, और दर समझ में आ गया आपको। और बाकी होता है एक समय होता है, समय भी एक राशि होती है इसमें, जो भी इस चैप्टर के अंदर काम में लेने वाले हैं। समय तो आप सब जानते हैं भाई,
ठीक है। और समय की कीमत भी जानते हो, समय क्या चीज़ है क्या नहीं है। जो इसका अच्छे से उपयोग कर लेता है वो अच्छा बन जाता है, मतलब अच्छा सक्सेसफुल पर्सन बन जाता है, और बाकी वह यहीं पे रह जाते हैं। ठीक है। तो समय बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, अपना ये टाइम होता है। समय क्यों, जैसे मान लो कि इसने 5,000 रुपये दिए थे भाई, 5,000 रुपये के 10,000 रुपये हुए हैं कितने साल में, 5 साल में। ठीक है। ठीक है। अब अगर ये 15 साल के लिए दे देता ना, 15 साल के लिए दे देता, तो उसको क्या, तो क्या हो जाता, इसके मान लो कि कितने भी हो जाते, 5,000 रुपये, ये 50,000 रुपये भी हो जाते। तो ये सब क्या है, टाइम का खेल है। 5 साल के लिए दे रहा तो 2 गुने हो रहे थे, और अगर 15 साल के लिए दे रहा है तो मान लो कि 50,000 हो जाएंगे। ठीक है। तो ये रेट पे डिपेंड करता है, मैं 15 साल किस रेट पर दे रहा हूँ। समझ में आ गई आपको बात है। तो एक बार मैं वापस से इनको समराइज कर देता हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ मैं। एक ये समझा देता हूँ कि ये कोचिंग है, कोचिंग है, 5,000 रुपये इसको दिए गए थे। ठीक है। और 10,000 रुपये निकले। ठीक है। कोचिंग अपने एक तरह से बीच वाला फंक्शन हो गया अपना। तो 5,000 रुपये दिए गए थे और 10,000 रुपये निकले, कोई मशीन नहीं है मतलब उधार दिए थे। ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उधार। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, उधार देना क्या होता है। सबसे पहले तो उधार देना क्या होता है। उधार हो गया बेसिकली कि एक व्यक्ति द्वारा, एक व्यक्ति द्वारा, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को समय सीमा के अंतर्गत, समय सीमा, समय सीमा के अंतर्गत, अंतर्गत, समय सीमा के अंतर्गत बढ़ाकर, बढ़ाकर दी गई राशि क्या कहलाती है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल वर्ड में लिखा हूँ। ठीक है। अंतर्गत बढ़ाकर दी गई राशि उधार कहलाती है, उधार कहलाती है। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। उधार किसको बोलते हैं, अपना उधार किसको बोला जाता है, कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को पैसे दिए तो वो जो बढ़ाकर राशि दे रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में कोचिंग वाले में क्या हो रहा है कि 5,000 के 10,000 रुपये मिल रहे हैं, तो वो उधार कितना, उधार दी गई राशि कितनी थी, 5,000 रुपये थी, और मिला कितना अपन को, 10,000। तो उसको क्या बोला जाता है, उधार बोला जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उधार बोला जाता है। ठीक है। दूसरी बात आती है मूलधन की। मूलधन क्या होता है अपना, जो अपना प्रिंसिपल अमाउंट होता है, इसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे अपन पूरे चैप्टर में। ठीक है। अब ये बोलते हैं कि उधार, उधार दी गई राशि, दी गई राशि, उधार दी गई राशि वो कितनी, वो क्या होती है, मूलधन होती है। लाइक इस क्वेश्चन में कितने हैं, 5,000 रुपये। ठीक है। समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में कितने दिए गए, अपन ने मूलधन का मान क्या है, 5,000 रुपये। ओके। और फिर क्या आता है, ब्याज होता है एक, ब्याज होता है एक, इंटरेस्ट। आई से रिप्रेजेंट करते हैं अपन ब्याज को। ठीक है। अब उधार ली गई राशि, उधार ली गई राशि, उधार ली गई राशि के उपभोग से, के उपभोग के लिए दी गई अतिरिक्त राशि, दी गई अतिरिक्त राशि ब्याज कहलाती है, ब्याज कहलाती है। मतलब समझ गए आप क्या, क्या बोल रहे हैं कि उधार ली गई राशि के उपभोग के लिए दी गई अतिरिक्त राशि, मतलब 5,000 रुपये तो इसने लिए थे, 5,000 रुपये तो लिए थे इसने। ठीक है। और इसको अतिरिक्त राशि कितनी दी है, 10,000 रुपये। ठीक है। 10,000 रुपये दिए, तो वो कितनी बढ़ाकर दी है, कितनी बढ़ाकर दी है, उसको क्या बोला जाता है, ब्याज। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है अभी बताऊंगा मैं आपको, जो इन दोनों का डिफरेंस होता है क्या होता है, वो ब्याज होते हैं। ठीक है। मतलब ब्याज माने, ब्याज बराबर जो बढ़ाकर दी गई राशि होती है उसको क्या बोला जाता है, मिश्रधन बोला जाता है।
मिश्र धन माइनस मूलधन का जो मतलब जो बीच का डिफरेंस होता है वही क्या अपना ब्याज कहलाता है। गॉट इट? समझ में आ गई ये बात? ओके ठीक है। और एक क्या होता है कि मिश्र धन होता है अपना, मिश्र धन होता है। मिश्र धन की क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? ये जो ब्याज समेत मतलब ब्याज सहित जो राशि अपन देते हैं किसी को तो उसको क्या बोला जाता है? मिश्र धन बोला जाता है। ब्याज सहित, ब्याज सहित मूलधन, ब्याज सहित मूलधन होता है ना, उसको क्या बोला जाता है? मिश्र धन बोला जाता है। ठीक है, मतलब ब्याज सहित मूलधन मतलब कितना हो गया? ब्याज सहित मूलधन मतलब जो अपना जो ब्याज हो गया प्लस मूलधन हो गया, उसको क्या बोला जाता है? मिश्र धन बोलते हैं। आगे समझ में ये चीज मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, कि ब्याज सहित जो मूलधन होता है उसको क्या बोला जाता है? मिश्र धन बोला जाता है। ठीक है, मिश्र धन समझ में आ गया आपको? अब उसके बाद में जो ब्याज की दर होती है वो डिस्कस कर लेते हैं अपन। मतलब ये मैं ये बता रहा हूँ कि कौन कौन सी जो राशि होती है ना वो इस चैप्टर में अपन काम में लेने वाले हैं ताकि आपको समझ में भी आए ये चैप्टर पूरा। ठीक है, तो जो राशि यूज होगी वो एक साथ में एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेता हूँ ताकि फिर बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए इन राशियों को समझने में। एटलीस्ट जो ब्याज की दर होती है, ब्याज दिख रहा है ना? ओ गुड, ओके। तो ब्याज की जो दर होती है, ब्याज की दर होती है वो क्या होता है कि जो जो इस चैप्टर में अपन जो साधारण ब्याज वाले चैप्टर में अपन काम में लेने वाली है कि प्रति रुपए 100, प्रति 100 रुपए पर मूलधन 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 प्रति 100 रुपए पर मूलधन पर प्रति वर्ष, मूलधन पर प्रति वर्ष दी जाने वाली ब्याज की राशि को, ब्याज की राशि को क्या बोला जाता है? इसका दर बोला जाता है, दर बोला जाता है। बोलो वार्षिक बोल दो एक बार, वार्षिक, हाँ ये वार्षिक होता है, सॉरी, वार्षिक दर बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात है कि जो मतलब 100 रुपए पर, जो 100 रुपए प्रति मूलधन पर जो अपन देते हैं, ठीक है, तो उसको वार्षिक दर बोला जाता है। ओके, और अगर एक पॉइंट स्टार कर लो इसके अंदर कि अगर अपन को जो दर है वो दर अगर वार्षिक नहीं दी हुई है, दर वार्षिक नहीं दी हुई है तो उसे वार्षिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपन को, वार्षिक में बदलना पड़ेगा। ठीक है, लाइक क्वेश्चन जैसे मान लो कि अपन को 6 महीने दिया गया है कि 6 महीने अपन ने किसी को क्या दिया? ब्याज दिया, मतलब कोई राशि दी, मतलब तो ब्याज मिलेगा अपन को 6 महीने का। ठीक है, तो इस 6 महीने को अपन ने सोल्व क्वेश्चन में कैसे करेंगे? इसको वार्षिक में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो वार्षिक में कितने महीने होते हैं भाई? पता है ना सबको? कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो 12 महीने के इसमें भाग देना पड़ेगा, तो मतलब 6/12 मतलब 1/2 वर्ष, 1/2 वर्ष। तो ठीक है, अगर अपन को अगर जो दर है वार्षिक में नहीं दी गई है तो उसको अपन को वार्षिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये इस बात को नोट करके रखना। ठीक है, समझ में आ गई बात है? ओके, तो मतलब ब्याज की दर तो वही है कि प्रति जो 100 रुपये मूलधन पर प्रतिवर्ष दी जाने वाली जो राशि होती है ना उसको वार्षिक दर बोला जाता है। और बाकी अपन क्वेश्चंस करेंगे ना तो ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। बाकी एक राशि और है समय। कौन सी राशि है? समय होती है, उसको भी एक बार समझ लेते हैं अपन क्या है क्या नहीं है। समय है, समय मतलब टाइम। ठीक है, टाइम है, तो टाइम तो आपको क्या ही बताऊं, लेकिन इसके अंदर ऐसा होगा कि ऐसा नहीं होगा कि भाई
3:55 पर, 3:56 पर, ऐसा कुछ ही नहीं होगा। ठीक है, इसमें बातें होगी या तो 1 साल की या फिर मतलब 1 महीने की, ऐसे बातें होगी, 15 दिन की। तो ये होता है समय, इसमें इस वाले समय की बात होगी। तो समय तो आप सभी जानते ही हो और समय की कीमत भी जानते हो आप। ठीक है, तो समय तो आपको समझाने की जरूरत है नहीं। तो समय अपन ये वर्षों में दिया जाएगा। एक ये बात समझा देता हूँ, इसके अंदर की अगर 6 महीने दिया गया है, 6 महीने दिया है तो उसे वार्षिक में कन्वर्ट करना, तो उसको वार्षिक में बदलना है। लाइक 6 महीने बटे 12 बराबर 1/2 वर्ष। समझ में आ गया? ये समय का कंसेप्ट है कि मतलब समय में क्या करना है अपन को, अगर महीने में या फिर 15 दिन में दिया गया है तो उसको हमेशा वार्षिक में बदलना है, फिर क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, और बाकी ये अभी ये साधारण ब्याज है, वो क्या होता है, वो मेन चीज़ है, वो तो समझ लेते हैं अपन, चैप्टर ही वही पढ़ रहे हैं तो उसका तो आइडिया होना चाहिए अपन को। ठीक है, जो साधारण ब्याज होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है बेसिकली? साधारण ब्याज होता है कि जब ब्याज केवल मूलधन पर दिया जाता है, जब ब्याज केवल मूलधन पर दिया जाता है, जब ब्याज केवल मूलधन पर दिया जाता है, मतलब हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। जब ब्याज केवल मूलधन पर दिया जाता है तो साधारण ब्याज क्या होता है कि मूलधन पर ही दिया जाता है कि 5,000 है, 5,000 रुपये मैंने उसको दिए थे, जो किसको, आशीष को दिए थे। ठीक है, और उसने मेरे को 10,000 लौटाए हैं, तो वो किस रेट से लौटा रहा है, उसकी रेट हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ना कोई साल के साथ बढ़ेगी ना कुछ घटेगी। ये बात ध्यान रखना कि 5,000 रुपये हैं तो एक साथ मतलब कांस्टेंट रेट पे बढ़ती जाएगी, वो मतलब कांस्टेंट रेट पे पैसे बढ़ते जाएंगे और जो रेट है वो कांस्टेंट रहेगी। समझ में आ गई बात क्या बोल रहा हूँ मैं? कि 5,000 रुपये दिए थे मैंने, ठीक है, तो मान लो कि 1 साल बाद कितने हो गए, वो 6,000 हो गए, तो 2 साल बाद 7,000 ही होंगे, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो 1,000 रुपये बढ़े तो अगले साल में भी 1,000 ही बढ़ेंगे, तो उसकी जो रेट होती है वो कांस्टेंट रहेगी। गॉट इट? और बाकी अब और अगर ब्याज साधारण ब्याज पर केवल मूलधन पर नहीं दिया जाए, मूलधन पर नहीं दिया जाए तो उसको क्या बोला जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज भी एक बार आप देख लो। चक्रवृद्धि ब्याज जब जो ब्याज है ना अपना, जब मूलधन के ब्याज पर भी ब्याज हो, मूलधन के ब्याज पर भी ब्याज हो तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? मतलब क्वेश्चन कंसेप्ट है। तो इसके अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मान लो कि अपन ने 5,000 रुपये दिए थे, ठीक है, तो ये अब ये 6,000 हो गए 1 साल बाद में। ठीक है, तो जो ये ब्याज लगेगा ना अभी जो दूसरे साल में, वो मूलधन जो साधारण ब्याज था तब तो वो 5,000 भर ही लगता था, जो साधारण के अनुसार कितने हो जाते? 7,000 रुपये हो जाते। लेकिन ये ऐसा ही है, सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन जब ये 6,000 हो गए, 1 साल बाद कितने हो गई? 6,000 हो गए मान लो, चक्रवृद्धि पर दिए मैंने, तो अब कितने पर लगेगा? 6,000 पर लगेगा ब्याज, ना कि 5,000 पर लगेगा। तो जैसे जैसे राशि बढ़ती जाती है ना, तो उसी पर ब्याज लगता जाता है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि इसको बोला जाता है कि चक्रवृद्धि में भाई पैसे ज़्यादा आते हैं अपने, कि कोई जो होते हैं ना, जो बैंक होते हैं वगैरह, तो वो दिया तो चक्रवृद्धि पे देते हैं या फिर साधारण पे देते हैं। अगर चक्रवृद्धि पर ब्याज अपन किसी को दे रहे हैं ना, तो काफ़ी, अगर मतलब 5-6 साल के लिए दे रहे हैं तो अमाउंट डबल भी हो जाता है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज होता है कि मतलब 5,000 का 6,000 हुआ ब्याज है, तो उस अब इस पर लगेगा, ना कि 5,000 पर ही। ठीक है, तो आई होप पुलिस समझ में आ गई होगा मैं क्या बोल रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो उसको क्या कितने हो गए? मान लो 8,000 रुपये हो गए, तो ये किससे हो गए? चक्रवृद्धि ब्याज से, चक्रवृद्धि ब्याज से। ठीक है, समझ में आ गई कंसेप्ट है? ओके, तो मैं आपके साथ जो आज समझाया हूँ, जो राशि यूज होती है वो समझाया हूँ मैं आज।
तो जो इनके नोट्स है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप एक बार इन PDF से गो थ्रू हो जाना और अच्छे से इन डेफिनेशन को अच्छे से देख लेना, क्योंकि अगर ये समझ में आ रही है ना आपको तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कि इजीली बिल्कुल इजी वे के अंदर ये चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, बिल्कुल टाइप वाइज लेकर चलेंगे भाई। टाइप फर्स्ट है, टाइप सेकंड है, मतलब कितने टाइप के क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं इस चैप्टर के में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे अपन। और बाकी जो ये राशि है उनको मैं फिर बोल रहा हूँ कि अच्छे से देख लेना, मैं आपके साथ नोट्स शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि कुछ भी अगर राशियों में प्रॉब्लम है तो आप डाउट बताओ मेरे को और मैं उसको सॉल्व करूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। और आज से मैं अगर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके अंदर तो कुछ होमवर्क क्वेश्चन है नहीं, तो मैं आगे से आपको होमवर्क क्वेश्चन भी दिया करूँगा और उनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व कराऊँगा और फिर स्टार्ट करेंगे अपन वीडियो, ठीक है। तो ताकि आपकी भी जो कंटिन्यूटी होती है वो बनी रहे। और बाकी यार शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, ये अभी स्टार्ट ही हुआ है ये टॉपिक तो साधारण ब्याज तो जितना हो सके वीडियोज़ को शेयर करा करो, ठीक है। ओके देन फिर टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।